इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यही है वह क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 के पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 है। 2024 के पेपर 1 में पूछे गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसके पहले 2023, 2022, 2021, 2020 और 2019 के परीक्षा में पूछे गए पेपर 1 और पेपर 2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिए हैं। वह सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं इसको t, यानी अब हमको t का वैल्यू निकालना है। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर जो साइन इनवर्स 3/5 लिखा हुआ है, मान लेते हैं इसको अल्फा। लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा एंड यहाँ पर जो कॉस इनवर्स 2/√5 लिखा है, कॉस इनवर्स 2/√5 इसको बीटा मान लेते हैं। दिस इम्प्लाइज, यह फार्मूला होता है, इसका यूज करते हुए इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 2/√5। लेकिन साइन थीटा होता है p/h, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका अर्थ हुआ कि p है 3, यह एंगल है अल्फा और हाइपोटेनस है 5। कॉस थीटा होता है b/h, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। इसका अर्थ है कि जब यह एंगल बीटा, तब बेस 2 है और हाइपोटेनस √5 है। अब यह फार्मूला होता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहाँ पर हम बेस कितना के बराबर लिखेंगे, b² इज इक्वल टू h² माइनस p², यानी 25 - 9 = 16। यानी b हमको कितना मिलेगा, 4। b इज इक्वल टू 4। यहां पर हम p निकालना चाहते हैं, p। तो p² कितना के बराबर, h² माइनस b²। p² इज इक्वल टू h² माइनस b², यानी 4, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ p का वैल्यू है 1। अब tan थीटा होता है p/b, तो tan अल्फा क्या होगा, p/b यानी 3/4। tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। और tan बीटा क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू 1/2
2। tan अल्फा का वैल्यू निकाल लिए, tan बीटा का वैल्यू निकाल लिए, इसको हम t मान लिए हैं, और इस एंगल को जब अल्फा और इस एंगल को जब बीटा, तो हमको वास्तव में वैल्यू किसका निकालना है? हमको वैल्यू निकालना है अब tan अल्फा -2 बीटा का, इसका वैल्यू निकालना है। यह दो चीज हम अभी निकाले हैं। अब इस tan अल्फा -2 बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। a के जगह पर अल्फा समझेंगे और इस b के जगह पर 2 बीटा समझेंगे। तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू tan अल्फा -2 बीटा को इस फार्मूला का यूज करके लिखेंगे tan अल्फा tan 2 बीटा बाय 1 प्लस tan अल्फा गुने tan 2 बीटा, इतना लिखेंगे। अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर tan 2 बीटा लिखा हुआ है, जबकि हमको tan 2 बीटा का वैल्यू नहीं पता है, tan बीटा का वैल्यू पता है। तो पहले हमको tan 2 बीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। हम लिखेंगे tan 2 बीटा tan 2 बीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूला का यूज करके लिखेंगे 2 tan बीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 1/2, 2 गुने 1/2 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा यानी 1/4। यह 2 और यह 2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा 1/, और 1 में से 1/4 घटेगा तो बचेगा 3/4। यह उलट जाएगा तो हमको tan 2 बीटा का वैल्यू मिलेगा। tan 2 बीटा का वैल्यू 4/3, यानी हमको क्या मिला? tan 2 बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब tan अल्फा के जगह पर यह वैल्यू और tan 2 बीटा के जगह पर यह वैल्यू बैठा देंगे, तो हमको मिलेगा t इज इक्वल टू 3/4 माइनस 4/3 बट्टे 1 जोड़ tan अल्फा 3/4 गुने 4/3 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 16 माइनस 7/12 बाय, यह तो 3 3 4 4 कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 जोड़ 1 2। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू -7/12 गुने 2 दैट इज इक्वल टू -7/24 हो गया।